ठेकेदार साहब क्या बात है, मजा कैसे ले रहे हैं सब के सब? मजे ले रहे हैं, अभी तो काम है रोजा। अच्छा, आप लोग देखोगे इस समय ये मैं किरावली पर हूँ और ये यहाँ से ये बाहर के लिए लोडिंग हो रही है। जैसे मेरे साथ में भैया अनिल कुमार हैं, तो आपका ये आलू है भैया? ये हाँ भैया। बेचा है अभी आपने? यस। किस रेट में बेचा? कितना आलू था वैसे इस साल आप पे? आलू था 35 बीघा। 35 बीघा। खुदाई हो गई पूरी कंप्लीट? अभी रह गई है। कितनी रह गई? 50% रह गई। 50% रह गई है। तो अभी कितने पैकेट का सौदा किया है? अभी क्या है 700 पैकेट का। 700 का? तो मतलब 700 के अलावा और अभी निकालोगे कि बस अभी हाल फिलहाल इतना ही? नहीं, निकालना ही है, कुछ गोल्ड में भी रखना है। गोल्ड में भी रखना है, मतलब अभी और पैकेट निकाल दोगे? हाँ। पैदावार कैसी है, निकल रही है? पैदावार अच्छी है, ठीक ठाक निकल रही है। पिछले साल से अगर देखें, पिछले तो थोड़ी गिरावट है, लेकिन अच्छी पैदावार है। थोड़ी गिरावट है पिछले से, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि भाई खराब पैदावार हो। नहीं नहीं नहीं, 200 पैकेट का प्रति बीघा लेकर रहा है। कौन सा आलू है? कुफरी मोहन। कुफरी मोहन। हाँ। तो हाइब्रिड के रेट बढ़िया मिल रहे हैं? हाँ बढ़िया, हाइब्रिड है बढ़िया। तो 37-97 है तो और रेट बढ़िया वो भी है। हाँ वो भी बढ़िया है। नहीं है इतने रेट? हाँ। अच्छा, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा आजकल के इतने रेट कैसे मिल रहे हैं? नहीं है, हमारा बिक रहा है। बिका है? ये लोडिंग बाहर की हो रही होगी? हाँ बाहर की हो रही है, व्यापारी ले रहा है। मेरे साथ में भैया अनिल कुमार हैं, तो आपका ये आलू है भैया ये? हाँ भैया। बेचा है अभी आपने? यस। किस रेट में बेचा? 721 रुपया पैकेट। 721 रुपए पैकेट के साथ। यस। कौन सा आलू है? कुफरी मोहन। कुफरी मोहन। हाँ। तो हाइब्रिड के रेट बढ़िया मिल रहे हैं? हाँ बढ़िया, हाइब्रिड है बढ़िया। तो 37-97 है तो और रेट बढ़िया मिल वो रहे भी है। हाँ वो भी बढ़िया है। नहीं तो और रेट बढ़िया होंगे फिर इससे? तो 850, 800, 850 है इतने रेट? हाँ। अच्छा, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा आजकल के इतने रेट कैसे मिल रहे हैं? नहीं है, हमारा बिक रहा है। बिका है? ये लोडिंग बाहर की हो रही होगी? हाँ बाहर की हो रही है, व्यापारी ले रहा है। तो ये अभी मैं किरावली में हूँ और किरावली से अनिल भैया ने बताया जैसे कि 721 रुपए पैकेट के हिसाब से इन्होंने ये सौदा किया है 700 पैकेट का। हाँ। और हो सकता है कुछ दिनों बाद और निकले तो और ऊपर कुछ भाव मिले तो और थोड़ा बहुत निकाले। हाँ। और बाकी ये कोल्ड में रखेंगे। तो इस तरह के रेट हैं। और लोडिंग आप पीछे देख ही पा रहे हो, सीधी ये बाहर के लिए, शायद हैदराबाद के लिए लोडिंग हो रही है। हाँ चेन्नई चेन्नई की लोडिंग हो रही है इस समय। खाने का टाइम हो रहा है तो सब लोग अपनी खाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। खाना खाने के बाद फिर शुरू हो जाएंगे एक बार। अरे एक चीज बताओ, अभी थोड़ी सी फुर्सत से खाना खा लिया, ठीक है, और कुछ दिनों बाद जैसे ही आलू और बढ़ जाएगा तो इतनी फुर्सत मिल पाती है खाना खाने के लिए? नहीं। फिर कैसे खाते हो? फिर तो वो तो कुत्ता खचरन चलती है। कुत्ता खचरन चलती है फिर तो। अभी मैं किरावली के CS कोल्ड स्टोरेज में हूँ और आप देख पाओगे यहाँ पे आलू ट्रैक्टर्स हैं जो आना शुरू हो गए। और अभी मेरे हिसाब से करीब 7-8 ट्रैक्टर होंगे जो खड़े हैं। बाकी लोडिंग भी चल रही है, अड्डी लगी हुई है, काम चल रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी आप 3 ट्रैक्टर ये आगे देख पाओगे, पीछे देख पाओगे, 4-5 ट्रैक्टर ये लगे हुए हैं। और बाकी जानेंगे कब से मुहूर्त वगैरह हो गया, कितनी आमद वगैरह है, किस तरह की स्थिति है, कितनी खुदाई वुदाई हुई होगी अभी तक क्षेत्र की, तो ये सब चीज़ें जानेंगे। और आप देखोगे अभी लगातार यहाँ से ये उतराई चल रही है सीधे ट्रैक्टर से ही। और ट्रैक्टर खाली होते जाएंगे सीधे सीधे, वैसे काम चलता जाएगा आगे। मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज से मान सिंह जी हैं। तो सिंह साहब, कब से मुहूर्त करा दिया था? 15 फरवरी से। 15 फरवरी से करा दिया था। आलू आना कब से शुरू हो गया? 15 से ही चालू हो गया। 15 से ही चालू हो गया। तो अब तक करीब करीब कितना आ गया होगा? करीबन 24-25 हजार बोरी आ गई। 24-25 हजार आ गई। खुदाई आपके क्षेत्र में करीब करीब कब से शुरुआत हो गई थी? अभी अछनेरिया क्षेत्र में ज्यादा हो रही है और किरावली क्षेत्र में कम हो रही है। कम है। अगर खुदाई की बात करूं तो करीब करीब कितने % के आसपास खुदाई हो गई होगी? 30-35% समझो इस अछनेरे क्षेत्र में। अछनेरे क्षेत्र में टोटल किरावली अछनेरे की बात करूं तो 25% के आसपास होगी? अभी नहीं है। नहीं होगी, मतलब शुरुआत से ही मानो अभी। हाँ। 24-25 हजार आ गई। पर डे करीब कितनी बोरी आ जाती होंगी? करीबन समझो 5 का एवरेज। 4-5 का एवरेज। तो अब यहाँ से बढ़ेगी, अब आगे खुदाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो आमद बढ़ती जाएगी। वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उम्मीद कब तक है, कब तक खुदाई आपके यहाँ कंप्लीट हो जाती है? होली के बाद तक ही कंप्लीट हो पाए। होली के बाद तक, मतलब पूरी मार्च चलेगी इस हिसाब से? हाँ शुरुआत है तो महीना भर तो लग ही जाएगा। ये CS कोल्ड स्टोरेज से मान सिंह जी थे जो बता रहे थे किस तरह की स्थिति है अभी आमद वगैरह की, इस तरह का हिसाब किताब चल रहा है। लोन वोन के लिए किसान आ रहा है इस साल? नहीं आ रहा है? आ रहा है।
आ रहा है लोन भी ले रहे हैं, बारदाने भी ले रहे हैं। लोन वोन दे रहे हो? दे रहे हैं। अच्छा, मैं शायद बढ़िया भाव मिल रहा हो किसानों को, तो भाई किसान खेत से ही बेच रहा है। नहीं, उनकी इच्छा के ऊपर है, जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं और रख भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोन ले रहे हैं, अभी बाद में अपना हिसाब करते रहेंगे। हाँ। साथियों, मैं अभी अछनेरा से किरावली रोड पर पुरावना पर हूँ। ये शांति डिग्री कॉलेज के सामने खुदाई चल रही है। CS गोल्ड वाले हैं, उनकी ये खुदाई चल रही है इस समय। और किस तरह की स्थिति है, किस तरह का आलू निकल रहा है वो देखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लो, ये 52 इंची का बेड है जिसमें 3 लाइनें रहती हैं, उस पर ये आलू बोया गया है। किस तरह की पैदावार निकल रही है, किस तरह का साइज निकल रहा है, आप लोग देख लो। जैसे साइज की मैं बात करूं तो साइज काफ़ी मुझे इसमें छोटा ही दिख रहा है, गुल्ले की मात्रा ज़्यादा दिख रही है। पैदावार कम है। कम है नहीं, साइज भी देखो तो गुल्ला ही दिख रहा है ना। फुल्ला साइज है सर। हाँ, फूला कम है आलू अब की बार। फूला कम है तो फूलना तो मौसम की वजह से क्या समस्या रही, कैसे रही? मौसम की वजह से रहा, ठंड ज्यादा पड़ी है अब की बार। अच्छा, उस वजह से ये कम आलू फूला है। ठंड की वजह से, ज्यादा ठंड पड़ने से? हाँ जी सर, उस वजह से आलू कम फूला है सर। कम फूला है। हाँ। वैसे पैदावार भी पिछले वर्ष की अपेक्षा देखें तो हल्की हुई है सर। तो ये कम फूलने की वजह से ही हुई। हाँ जी सर, क्योंकि साइज पीस तो बहुत है हमारे, मतलब ट्यूबर तो प्रॉपर बने हैं। हाँ जी सर। भाई जो बनता है आलू में, जितने भी ट्यूबर बनने चाहिए बने हैं प्रॉपर, लेकिन वो फूल नहीं पाया। हाँ जी सर, साइज नहीं बन पाया। हाँ जी सर। शुभ नाम भैया आपका? आकाश इंदौलिया एडवोकेट। आकाश इंदौलिया जी हैं, पेशे से एडवोकेट हैं। हाँ जी सर। तो एडवोकेट साहब, बात करूं मैं तो आपके क्षेत्र में खुदाई की स्थिति क्या चल रही है इस समय? सर अभी तो 20% आलू खुदा है यहाँ पर। 20% के आसपास खुदाई हो गई। हाँ जी। तो ज्यादातर स्थितियां यही है पैदावार की और यही साइज स्थिति की? है सभी की। किसान अब की बार कम पैदावार हो रही है, कम पैदावार निकल रही है। साथ में आदित्य जी भी है, एडवोकेट साहब के भतीजे हैं। आदित्य जी, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये साइज जो कम है या फूला नहीं है, गुल्ले की स्थिति ज्यादा है, तो इसको देखते हुए अगर हम बात करें तो क्या स्थिति बन सकती है आगे बाजार भाव की? क्योंकि भाई गुल्ले का रेट तो अलग रहेगा, बाकी मोटे का अलग रहेगा, और इस हिसाब से देखें तो मोटा फिर संख्या कम हो जाएगी मोटे आलू की। नहीं, बाजार इस बार बाजार के भाव अच्छे रहेंगे क्योंकि पैदावार कम निकल रही है। क्षेत्रफल तो उतना ही है लमसम, लेकिन पैदावार कम निकलने से फसल की थोड़ी शॉर्टेज हो सकती है। इस वजह से मतलब भाव अच्छे रहेंगे। भाव अच्छे रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो उधर आपका ढेर लगा हुआ है, उधर मैंने देखा था, उधर चेचक की भी समस्या मुझे दिखाई दे रही है। अभी सभी ज्यादातर परसेंटेज है, ज्यादातर चेचक की समस्या बहुत आई है। तो ये चेचक की समस्या इस वर्ष पहली बार है या पिछली वर्ष भी थी? नहीं, इस वर्ष ज्यादा आई है। पिछली बार इतनी नहीं थी, पर इस बार हमारे गांव में ज्यादातर चेचक की समस्या काफी अधिक आई है। क्योंकि पिछली बार मैंने इधर शमशाबाद फतेहाबाद साइड में देखी थी, उस समय उधर ज्यादा थी, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ, अभी इससे पहले 2-3 दिन पहले मैं किरावली साइड में था, वहां भी थोड़ी बहुत थी समस्या, लेकिन आपके आलू में मुझे कुछ ज्यादा दिख रहा है चेचक। ज्यादा चेचक की समस्या इस बार ज्यादा। मैं समझ रहा हूँ 30-40% के आसपास इसमें चेचक होगा। हाँ, साइज तो जो साइज की समस्या तो जो है सो है ही, लेकिन चेचक की समस्या थोड़ी ज्यादा है। ये देखिए आप, चेचक आप देखोगे बहुत ज्यादा है, चेचक है, ज्यादा ही होगा। मतलब कोई सा भी आलू नजर डाल लो, उसी में चेचक ही सब पे चेचक ही दिखाई दे रही होगी। और साइज तो खैर वो है ही नहीं, साइज का मीडियम साइज है, गुल्ला साइज है। आप लोगों का तो कोल्ड भी है। हाँ जी। तो आप लोग तो सारा स्टोरी करोगे? हाँ जी, स्टोरी करोगे। इस समय 750 का भाव चल रहा है। 750 का? 37-97 का। बाकी अगर मैं किसानों के आपके क्षेत्र की बात करूं तो किसानों की क्या स्थिति आपको दिख रही है? किसान स्टोर करना चाह रहा है या थोड़ा बहुत निकालना चाह रहा है? नहीं, ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो ज्यादातर किसान सब निकाल लें और कुछ रख भी रहे हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से 30% किसान रख रहा है, ज्यादातर निकाल रहे हैं। भाव अच्छा मिल रहा है इस वजह। कुछ ऐसे भी किसान है साहब, इंदौले साहब भाव तो बढ़िया है, आलू हमें रख लो और लाओ पैसे दे दो, हमें लेबर फेवर के लिए देना, आलू हम बेचते रहेंगे बाद में। कुछ ऐसे भी किसान है? नहीं, वो थोड़े बहुत होते हैं पर ऐसे नहीं है। सब किसान भाई हैं, उनसे हमारे पास हर साल मिलना जुलना रहता है, तो उनसे हमारा मतलब घर के से संबंध होते हैं, ना कि व्यापार के और उसके संबंध होते हैं। तो ज्यादातर हमारे किसान हैं वो हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फिर एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं लोग। नहीं, सहयोग तो आवश्यक है।
भाई किसान भी आपसे उम्मीद लगाएगा, आप भी किसान से उम्मीद लगाओगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो। हाँ, दोनों एक दूसरे के पूरक। हमारे पास ही आएगा ना। मैं वही कह रहा हूँ, दोनों एक दूसरे के पूरे व्यवहार अच्छा रहेगा तो भाई जी। एक दूसरे के सहयोग करते रहेंगे। कोल्ड की स्थितियां क्या लग रही हैं? कोल्ड की स्थितियां कैसी रह सकती हैं? क्योंकि पैदावार तो ऑलरेडी कम दिख रही है और किसान को भाव मिल रहा है तो किसान निकालने के भी मूड में है आलू को। तो ऐसे में कोल्डों की स्थितियां क्या दिख रही हैं कि भाई आसानी से पूरे हो जाएंगे या थोड़ा बहुत खींचतान करनी पड़ेगी? नहीं, थोड़ा बहुत खींचातानी मतलब करना पड़ेगा। नहीं, बाकी का मतलब पैदावार कम है तो वो तो खींचातानी तो होगी। पैदावार कम के अलावा ये भी चीज है ना कि भाई भाव अच्छा मिल रहा है तो किसान निकाल रहा है। आप तो ग्रेडिंग करा रहे हो, लेकिन आपके क्षेत्र में मैंने देखा है, पिछली वर्ष में घूमा हूँ आपके क्षेत्र में, तो ग्रेडिंग कम किसान कराता है। तो इसका कुछ फर्क पड़ता है जब आप आलू आगे बिचवाते हो या निकलवाते हो किसान का? ग्रेडिंग से बहुत फर्क पड़ता है सर। जब हम आलू को बेचते हैं उस समय जब व्यापारी आता है तो वो ग्रेडिंग देता है, जितनी ग्रेडिंग बढ़िया होगी उसी हिसाब से आलू बेचता है। ऐसे हम आज 700 चल रहा है तो ग्रेडिंग कराएंगे तो 800 के करीब बिकेगा वो ग्रेडिंग कराएंगे। कल में तो कम बिकेगा, 600 रुपये 500 रुपये जो भाव चल रहा है वो बिकेगा। जैसे अभी आप बता रहे थे कि 750 का भाव है 97 का, जब हम ग्रेडिंग करा देंगे उसकी तो 850 के करीब पहुंच जाएगा वो। अच्छा। अभी की मैं बात करूं, जैसे गड्ढ का आलू है इस समय, गड्ढ के आलू का क्या हिसाब किताब चल रहा है आपके यहाँ? 650 के करीब है सर गड्ढे का। 650